ये कहानी है 8 दोस्तों की जो एक बर्फ से ढके पहाड़ी रिसॉर्ट में 1 साल पहले हुई दुखद घटना की याद में दोबारा इकट्ठा होते हैं। लेकिन यह मुलाकात जल्द ही एक खौफनाक रात में बदल जाती है, जहां हर कोना मौत का रास्ता बन जाता है। पहाड़ों से ढकी एक वीरान जगह, ठंड से जमी हुई रात। एक ग्रुप के 8 दोस्त छुट्टियां मनाने एक पहाड़ी लॉज, ब्लैकवुड माउंटेन लॉज में इकट्ठा होते हैं। ग्रुप में शामिल हैं सैम, जॉस, माइक, एमिली, जेसिका, क्रिस, एशले और मैट। इनमें से हाना और बेथ 2 जुड़वा बहनें हैं और जॉस उनका भाई है। एक रात ग्रुप के कुछ दोस्त हाना के साथ एक बुरा मजाक करते हैं। वे उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि माइक उससे प्यार करता है। जब हाना माइक के कमरे में जाती है, सब दोस्त हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। हाना शर्मिंदा होकर भाग जाती है और जंगल की तरफ दौड़ जाती है। उसकी बहन बेथ उसे बचाने के लिए पीछे जाती है, लेकिन दोनों बहनें पहाड़ से फिसलकर एक गहरी खाई में गिर जाती है और गायब हो जाती है। सम समझदार और साहसी लड़की जो सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। जॉस, जिसकी बहनें पिछले साल गायब हो गई थी, मानसिक रूप से अस्थिर। हेना और बेथ, जुड़वा बहनें जिनकी 1 साल पहले पहाड़ों में मौत हो गई थी। माइक और एमिली, पूर्व प्रेमी जो फिर साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जेसिका, माइक की नई गर्लफ्रेंड है। मैट, शांत और समझदार लड़का, एमिली का बॉयफ्रेंड। एशले, क्रिस, 2 शर्मीले लेकिन बहादुर दोस्त। अमेरिका के एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में 8 दोस्त 1 साल बाद फिर से एक साथ मिलते हैं। ये वही जगह है जहां 1 साल पहले 2 जुड़वा बहनों हेना और बेथ के साथ रहस्यमय घटना हुई थी और वे दोनों अचानक गायब हो गई थी। उनके भाई जॉस ने अपने बाकी दोस्तों को यहाँ बुलाया है ताकि वे पुरानी घटनाओं को भूलकर साथ समय बिताए और दोस्ती मजबूत करें। शुरू में तो सब दोस्त पुरानी यादों को भूलकर मस्ती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अजीब गरीब चीज़ों होने लगती हैं, जैसे कि कहीं कोई उन्हें देख रहा हो, फुसफुसाहटें, अंधेरे में किसी की परछाई और जंगल से डरावनी आवाजें। जॉस गुपचुप तरीके से पहाड़ों की पुरानी खानों को जांच करता है और पता चलता है कि वहां पुराने वक्त में कई लोग अनजान तरीके से मर चुके हैं। और रात के बीच दोस्तों को पता चलता है कि एक खतरनाक प्राणी विडोंगो जंगल में घूम रहा है। विडोंगो एक प्राचीन राक्षस है जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है और जो कभी मानव था लेकिन निर्वाचन के कारण बदल गया। विडोंगो की वजह से दोस्तों के बीच डर और संदेह फैलता है। कुछ दोस्त भय से घबराकर गलत फैसले लेते हैं। तब जॉस का पागलपन बढ़ता है क्योंकि वह अपनी बहनों की मौत का बदला लेना चाहता है। विडोंगो एक एक कर दोस्तों को मारता है या घायल करता है। कुछ दोस्त एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं और उनकी दोस्ती, भरोसा और समझदारी ही उनकी जान बचाती है। माइक, सम और बाकी कुछ लोग मुश्किल से जंगल में विडोंगो से लड़ते हैं। फिर जॉस और विडोंगो की आखिरी लड़ाई होती है। पता चलता है कि जॉस ने ही अपनी बहनों को मारने का ड्रामा किया था ताकि सच छुपा सके और वह विडोंगो के रूप में पागलपन हो चुका था। सम और माइक आखिरी बचने वाले दोस्त होते हैं और वे सुबह तक जीवित रहने की कोशिश करते हैं। सम और माइक आखिरी बचने वाले दोस्त होते हैं और वे सुबह तक जीवित रहने की कोशिश करते हैं। जब सुबह होती है, कुछ दोस्त जीवित बचे होते हैं और बर्फीली पहाड़ियों से बचकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि विडोंगो अभी भी दूर जंगल में है और खतरा अभी भी बाकी है।